तो कल तुम्हारे भाई का जन्मदिन था और तुम लोगों की विशेष के अलावा जो सबसे बेस्ट एक और चीज मिली मुझे वो था अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का टीजर। अब क्योंकि 10:30 बजे तक रिकॉर्डिंग खत्म करके मुझे जॉब पर भी जाना होता है और आज वेडनेसडे था और तुम्हें तो पता ही अपन लोग का हर वेडनेसडे होता है वेब न्यूज डे। अब दिक्कत ये फंस गई कि आज वेब न्यूज डे भी आता है, अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का टीजर भी आया हुआ है और मैं हाउस ऑफ एम की सीरीज भी चला रहा हूँ। तो मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज किस पे वीडियो लाऊं, तो मैंने क्या किया कि एक पोल डाल दिया। तो मेरे रिकॉर्डिंग शुरू करने तक अक्रॉस द स्पाइडरवर्स पे 88% वोट थे, वेब न्यूज डे पे 4% और हाउस ऑफ एम एपिसोड 2 पर 8%। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय और तुम्हारी फरमाइशों को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं स्पाइडरमैन के बारे में या कहूँ स्पाइडर वर्स के बारे में। तो अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के फर्स्ट पार्ट का ट्रेलर आ चुका है। जी हाँ, ये स्पाइडरवर्स सीरीज की अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का फर्स्ट पार्ट होगा और इसका सेकंड पार्ट 2024 के लगभग में आएगा। अब इस ट्रेलर में अपन लोग को 3 चीजें देखने को मिली। स्टैनली सर का ओल्ड वाला कैमियो और माइल्स की माँ का उसको वो शब्द बोलना जो उसे ताकत और भरोसा देते हैं, क्योंकि पिछली मूवी में उसकी मॉम का इतना बड़ा रोल नहीं था, तो यहाँ उसकी मॉम का ये कनेक्शन देख के अच्छा लगा। और अपना लौंडा माइल्स अब बड़ा भी हो चुका है, जिम्मेदार हो चुका है, तो ये बहुत ही प्यारा मूवमेंट था। और तीसरी चीज जो थी वो थी इतने सारे स्पाइडरमैन, मतलब ससुरा कैनेडियन लैड को भी 5 बार स्लो मोशन में देखना पड़ेगा, इतने स्पाइडरमैन थे। अब तुम स्पाइडरमैन PS4 वाले को ही ले लो जो इस ट्रेलर में 2 बार देखने को मिला, या फिर अगर तुमने बचपन में स्पाइडरमैन अनलिमिटेड नाम का कार्टून देखा हो तो वो भी था। अपना फैंटास्टिक 4 वाला स्पाइडरमैन हो या मेरी जेन वाली स्पाइडर वुमेन या वो छोटी बच्ची मे पार्कर वाली स्पाइडर गर्ल या फिर स्पाइडर वुल्फ, और हाँ अपनी ग्वेन और पीटर बी पार्कर तो वापस आ ही रहे हैं। तो मतलब इतने ज्यादा स्पाइडरमैन है इसमें कि समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। दिमाग फट गया था उन सबको एक साथ देखकर। पर अब जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रेलर में ससुरा चल क्या रहा था और इतने सारे स्पाइडर इंसान माइल्स मोरालिस के पीछे क्यों पड़े थे, स्पेशली अपना स्पाइडरमैन 2099 जिसको मिगेल ओहारा के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मूवी का सेटअप आखिर क्या है। तो जब वो मल्टीवर्स में फेंका जाता है तो वो आता है उस जगह पे जहाँ बहुत सारे स्पाइडर पीपल थे। वो स्पाइडर पीपल जो मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका काम है मल्टीवर्स को सेफ रखना, पर मल्टीवर्स पर खतरा आ जाता है किसी अनजान की वजह से और माइल्स खुद को पाता है उस खतरे का शिकार, जहाँ सारे स्पाइडी उसके पीछे हाथ मुंह अंगोछा बाल्टी सब लेकर पीछे पड़ जाते हैं और अब उसे अपने आप को हीरो साबित करना होगा। तो अब इस प्लॉट से कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं जिनके जवाब मैं अभी देता हूँ। तो ये मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस का चक्कर आखिर क्या है? तो मेरे वेबटास्टिक्स, एक होता है वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी जो हर स्पाइडर पावर वाले बंदे के यूनिवर्स को कनेक्ट करता है। ये सेंटर होता है पूरे स्पाइडर मल्टीवर्स का और इसको यूज करती है अपनी मैडम वेब। और जब भी मल्टीवर्स में कुछ बैलेंस बनाना होता है तो वो सभी स्पाइडी को इसी वेब ऑफ लाइफ की मदद से अलग अलग यूनिवर्स में फेंकती है। अब वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखा है कि आखिर ये है क्या और आने वाली लाइव एक्शन मैडम वेब मूवी में ये कैसे काम आ सकता है। तो ऊपर शो हो रहे आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को भी जरूर देखना। तो अब अगला सवाल ये आता है कि इन मूवीज का विलन कौन है जो मल्टीवर्स पर और वेब ऑफ लाइफ पर खतरा बन चुका है? तो वो है स्पॉट। तो स्पॉट एक डायमेंशन की पावर्स यूज करता है स्पॉट वर्ल्ड की, जैसे अपनी टकली एंशिएंट वन और डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क डायमेंशन से पावर लेते थे, बिल्कुल उसी तरह उस डायमेंशन का यूज करके वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट या खुद को भी किसी दूसरी जगह या डायमेंशन में ट्रेवल करा सकता है। अब उसको हराने का एक ही तरीका है कि अगर वो अपनी बॉडी पर बने सारे स्पॉट को किसी और सरफेस पर यूज कर लेता है, जब उसकी बॉडी वाइट दिखने लगेगी तब उसको मारा जा सकता है। अब वो किसी के लिए खतरा नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी में कोई दम नहीं है, बस उसकी पावर्स ही उसका एकमात्र हथियार है। और भाई साहब यही चीज मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सोनी ने जैसा बोला कि दोनों मूवीज का विलन वही है, क्या ये सच में सच है? तो मुझे क्या लगता है कि उसके पीछे भी कोई है। जो स्पाइडरवर्स कॉमिक्स थी उसमें स्पॉट नहीं पर मॉर्लून और स्पाइडर वीवर थे। अब मॉर्लून का तो समझ में भी आता है कि आखिर वो क्यों पड़ा है इन स्पाइडर प्यूपल्स के पीछे। खैर देखते हैं कि मूवी वाले क्या करते हैं। हालांकि कॉमिक्स से ये मूवी बहुत ज्यादा अलग होगी, पर अगर तुम चाहो तो मैं स्पाइडरवर्स कॉमिक पर भी एक सीरीज चला दूंगा हिंदी में ऑडियो ड्रामा की तरह, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, और वो भी फुल डिटेल में, लेकिन बाद में, क्योंकि अभी तो मैं हाउस ऑफ एम कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अब आते हैं इस सवाल पे कि माइल्स के पीछे मिगेल ओहारा यानी स्पाइडरमैन
स्पाइडरमैन 2099 क्यों पड़ा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि दूसरे स्पाइडरमैन से अलग माइल्स यहाँ नया है, तो ये जो मल्टीवर्स और वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी खतरे में आएगा तो किसी तरह इल्जाम माइल्स पर आएगा और वो चीज अपन लोग को मूवी में पता चलेगी। पर स्पाइडरमैन 2099 के बारे में तुम एक चीज ये जान लो कि वो बंदा बहुत ही ठंडे दिल वाला है। वो लोगों की फिक्र भी करेगा तो दिखाएगा नहीं और उसमें बहुत ज्यादा ईगो भी है। वो जो चीज सही मानता है उसके लिए कुछ भी कर सकता है जब तक वो उसकी लिमिट्स के बाहर ना हो। और ये हमें ले आता है कि क्यों मिगेल माइल्स के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर उसे लगता है कि माइल्स गलत है तो वो पूरी मूवी में माइल्स का पीछा नहीं छोड़ेगा। पर इतना जान लो कि ये मूवी बहुत ज्यादा ऑसम होने वाली है। और एक और चीज, अगर इसमें स्पाइडरमैन PS4 है और बोला जा रहा है कि इसके 2 पार्ट्स में अपना टोबे, एंड्रयू और टॉम भी हो सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि सोनी ने अपने जितने भी यूनिवर्स हैं उनको कनेक्ट करके एक प्रॉपर स्पाइडर वर्स बनाना चाहता है जो कॉमिक्स, गेम्स, टीवी और मूवीज तक फैला हो, और मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तो वेबटास्टिक्स, इस वीडियो के बाद शाम को भी चैनल चेकआउट कर लेना क्योंकि हाउस ऑफ एम का एपिसोड 2 आज ही आ जाएगा।